मुकेश अंबानी, इंडियाज़ richest person. Elon Musk, world's richest person. मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। देखो, अगर हम कभी भी इस दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं तो इन सब के नाम सबसे पहले सामने आते हैं। पर इन सब में कॉमन पता है क्या है? ये नहीं कि ये एजुकेटेड है या नहीं, वो आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। आजकल इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर वर्सेस एजुकेशन ट्रैप बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हज़ारों वीडियोस हैं इस टॉपिक पर रियल स्कैम कुछ और ही है। द बिगेस्ट If I स्कैम। have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. +2 इस फॉर्मूले को आपने अपनी रियल लाइफ में कहां पर और कितनी बार इस्तेमाल किया है, जरा सोच कर देखिए। इस अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? से पढ़ा ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। देखिए, एक टाइम था जब अगर किसी मिडिल क्लास बच्चे को अपनी गरीबी दूर करनी होती थी तो उसके सामने सिर्फ एक चीज़ आती थी, एजुकेशन का रास्ता। परिवार वाले भी बच्चे के पैदा होने के बाद ही उसे सरकारी नौकरी के लिए पीछे पड़ जाते हैं, ये सोचकर कि उससे पैसा और इज्जत दोनों आएगी। पर आजकल इसमें इतना कंपटीशन है कि आता कुछ नहीं है। पहले एजुकेशन के लिए इतना कोई कंपटीशन नहीं और आजकल हर एक दूसरा इंसान इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर बनने की तलाश में रहता है। तो इतने कंपटीशन में आपको लगता है आपका नंबर आसानी से आएगा? और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनने की, ये सोचकर कि एक बार बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए तो पैसा ही पैसा होगा और हम भी बड़ी बड़ी कार खरीदेंगे उनकी तरह। पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे इंडिया की प्रॉब्लम ही ये रही है कि हम दूसरों को देखकर सिर्फ उनकी कॉपी या ट्राई करते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में आजकल की यूथ का करियर ऑप्शन सिर्फ 3 से 4 ऑप्शन में ही अटका पड़ा है। वो कभी इन 3 से 4 ऑप्शन के अलावा सोचते ही नहीं है और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। बच्चों को उन्हें एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उन्हें उनकी एबिलिटीज़, वीकनेस, इंटरेस्ट इन सब के बारे में जानने देना चाहिए। सरकारी नौकरी को इतना सुपीरियर मत बनाया जाए, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी खुद ही सॉल्व हो जाएगी। लाखों साइंटिस्ट बनने की जगह आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर इनोवेटर्स भी बन सकते हैं। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो एजुकेशन को ट्रैप मानते हैं और एक तरफ वो लोग जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। पर ये टॉपिक ही एकदम बेकार है। आजकल सभी लोग ऐसी वीडियोस पसंद हो या ना हो, लोग अपनी 25% से ज़्यादा ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि यूट्यूब पर देखते रहते हैं। ऐसी वीडियोस देखने से बेहतर है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें और जिस भी फील्ड में जाएं अच्छे से मेहनत करें। कुछ लोग सिर्फ एजुकेशन को ही बस सुपीरियर और अपना भगवान मान लेते हैं, पर आपको नॉलेज की ज़रूरत है और वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। नॉलेज बाहर की दुनिया जानने से भी मिलती है। इसीलिए कहते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट द बुक्स ओनली। देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। तो आजकल सारी जनरेशन डिस्ट्रैक्ट रहती है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है और फिर वो ऐसी कुछ वीडियोस देखता है और सोचता है कि क्या मैं भी अनएम्प्लॉयड ही रह जाऊंगा, क्या मैं भी इसी ट्रैप में फंसा रह जाऊंगा। तो देखिए, ये वीडियोस हमें एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं कर रही हैं, वो हमें बस इतना बताना चाहती हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत लूप होल्स हैं और इंडियन सोसाइटी में भी।
बस सरकारी नौकरी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे लाखों में एक जॉब के लिए भीड़ लग जाती है। देखो, आप चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको बस उस फील्ड में हार्ड वर्क करना है और अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उसे अचीव करना है। देखिए, अगर ये सब लोग भी कोई ऐसी वीडियो देखते कि क्रिकेट से कुछ नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलता और मान जाते, तो क्या ये लोग इतने बड़े इंसान बन पाते? और ये लोग ऐसी वीडियोस देखकर ये डिसीज़न लेते भी नहीं, क्योंकि ये भीड़ के पीछे नहीं, अपने इंटरेस्ट के पीछे चल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन से आप लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 राज्यों को उनका सेनापति चाहिए था। एक राज्य बहुत बड़ा था और एक राज्य बहुत छोटा। तो बड़े राज्यों में सेनापतियों की भीड़ लग जाती है और छोटे राज्यों में सिर्फ एक सेनापति जाता है। बड़े राज्य में बहुत से सेनापति आए थे, लेकिन एक सेनापति जो उन सब में से सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली था, उसे चुन लिया गया। लेकिन दूसरे राज्य में जहाँ सिर्फ एक ही सेनापति आया था और वो भी कमज़ोर था, उसे ही चुना गया। तो देखिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर को ही प्रायोरिटाइज़ करा जाता है, इसलिए करोड़ों लोग उसी लाइन में चले जाते हैं। पर बचे हुए लोग अपने इंटरेस्ट और पैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। वो ना भी हों तो उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वो उनका डिसीज़न होता है। हर फील्ड में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हार्ड वर्क। इन 3 चीज़ों की मदद से आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, ना कि इससे कि आप एजुकेशन लाइन में हैं या फिर इन्फ्लुएंसर लाइन में। तो थैंक यू गाइस। और ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना और इसको सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास कोई माइक नहीं है, इसलिए वॉइस भी थोड़ी अजीब है।